तो एवरेज का नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है कि वर्गों का योगफल कितना होगा। मतलब हमारे पास में अब प्रथम कोई भी n तक दे रखे हैं नंबर, प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर, तो उनका अगर हम स्क्वायर कर दें और फिर उनका योग निकालें तो वो क्या होगा, वो निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है। और अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत निकालना है तो डिवाइड बाई कर देंगे जितने भी नंबर हैं उनसे। तो नंबर कितने थे n, तो n से डिवाइड कर दिया तो याद जाएगा हमारे पास में n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू n, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर तक का दे रखा है, तो औसत पूछ रखा है। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी है, n क्या है, संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं टोटल, तो यहाँ पे संख्याएं कितनी है 11। तो फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू n, जितनी संख्या दे रखी है वो। हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 11, 11 प्लस में 1 12 इंटू 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है, अपॉन 6 इंटू 11। तो 11 से 11 कट जाएगा, ये 6 दूनी 12 और 23 दूनी 46 आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में ये टर्म दे रखी है, इसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो देखो ये हमारे पास में जो संख्याएं दे रखी है वो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे करके हमारे पास में ये संख्याएं तो कितनी हो रही है 28 हो रही है, ठीक है। और हाईएस्ट पावर हमारे पास में कहाँ तक जा रही है 7 तक। तो ये क्या आ जाएगा 7, 7 प्लस में 1 8 और 7 दूनी 14 प्लस में 1 15 और अपॉन 6 और मल्टीप्लाई बाई ये टोटल डिजिट कितनी हो रही है 28। तो ये निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 5। और ऐसे ही हमारे पास में 1 को 1 बार, 2 को 2 को 3 2 बार, 3 को 3 बार, ऐसे ही 9 को 9 बार लिखा है, तो उसकी एवरेज बतानी है। तो ये हमारे पास में कितने हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर कहाँ तक जा रही है, मतलब उस प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जा रही है 9 तक जा रही है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आएगी 9, 9 n प्लस 1, तो 9 प्लस 1 10 और 2n प्लस 1 मतलब कि 9 दूनी 18 प्लस में 1 19 अपॉन 6, ये हमारे पास में क्वेश्चन का आ गया। अपॉन n मतलब जितनी बार ये टर्म आई है, ये टर्म कितनी बार आई है 45 बार, तो 45 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 19/3 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमें एवरेज निकालना है इवन संख्या का और सम संख्या के स्क्वायर का। अब देखो ओड संख्या के अगर हम स्क्वायर का सम निकालते हैं तो ये हमारे पास में क्या, एवरेज निकालते हैं, स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं, तो ये हमारे पास में कितना होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6। अब वहाँ पे क्या था n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 था, यहाँ पे क्या है n प्लस 2 है, ठीक है, अपॉन 6। और यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी टर्म्स आई है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट टर्म कहाँ तक गई है 11 तक गई है, तो 11 आ गया, 11 प्लस 1 12 और 11 प्लस 2 कितने हो जाएगा 13 अपॉन 6। तो 1 से लेकर 11 तक टर्म कितनी होती है हमारे पास में 6 होती है, तो यहाँ आ जाएगा 143/3 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। और यही सेम टू सेम फॉर्मूला हमारे पास में किसके लिए है, इवन नंबर के लिए है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6 अपॉन n, जितनी टर्म्स आई है जैसे कि 2 से लेकर 12 तक हमारे पास में टर्म कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आई है 12, तो 12 प्लस 1 13 और 12 प्लस 2 14 अपॉन 6 जो क्वेश्चन का के अंदर दे रखा है फॉर्मूले का, और 6 यहाँ पे टर्म है वो 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 60 सही 2/3 आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में 42 60 48 50 और 52 रन बनाता है, यदि तो वह अपनी छठी पारी में कितना स्कोर करे ताकि उसका जो 55वां स्कोर जो उसका अगला स्कोर है वो 55 हो जाए। मतलब जो उसकी छठी पारी है उसके अंदर उसके रन है वो 55 हो जाए, ठीक है। तो इसे डेविएशन से कर लेंगे। डेविएशन क्या होता है, जो भी हमने जैसे 55 माना है एवरेज, इससे कितना कम या ज़्यादा है, अगर कम है तो माइनस और ज़्यादा है तो प्लस, ठीक है। तो 55 हमारा होना चाहिए। पहला कितना है 42, पहले उसने 42 रन बनाया, फिर 60, फिर 48 बनाया और अब फिर 52 और 50 रन बनाए। तो अगली वाली के अंदर बताना है हमें उसे कितना बनाना चाहिए ताकि उसका औसत कितना हो जाए 55 हो जाए। अब देखो ये 55 से कितना कम है, ये 8 और 8 और 5 13 कम है, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये कम है इसलिए माइनस हो रहा है, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा है कितना, 55 से ज़्यादा है 5 ज़्यादा है तो +5 हो जाएगा। ये 55 से कितना कम है, ये 7 कम है तो -7 हो जाएगा। ये 55 से 3 कम है तो -3 हो जाएगा। ये -5 हो जाएगा, 55 से 3 कम है। तो देखो नेट डेविएशन हमारे पास में क्या आएगा, ये -7 है और ये +5 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में -2 और ये आ जाएगा हमारे पास में -13, -2, -3 और -5। तो मतलब जो भी हमारे पास में संख्या होगी वो क्या होगी, इनसे हमें ज़्यादा लेनी होगी, क्योंकि नेट डेविएशन हमें कितना करना होगा, 0 करना होगा। ठीक है, तो ये 15 और 20 और ये 23, तो मतलब हमें 23 रन ज़्यादा बनाने होंगे, क्योंकि ये क्या आ रहा है, कम आ रहा है इससे एवरेज से। हमारे पास में क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो इसके बराबर पहुंचाने के लिए हमें जो 23 है इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, -23 को प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 78। मतलब कि उसे 78 रन बनाने पड़ेंगे छठी पारी के अंदर, ताकि उसका जो औसत स्कोर है वो 55 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 14 पारियों का औसत रन 51 है। यदि वह 15वीं पारी में 96 रन बनाता है तो नया औसत हमें फाइंड आउट करना है कि उसका नया औसत कितना होगा। ठीक है, और उसके अंदर उसने कितने रन बनाए हैं ये भी बताना है। अब देखो 14 पारी तक उसका कितना था, हर एक 14 पारी तक उसने पहली पारी में भी 51 बनाया, दूसरी में भी 51, तीसरी में भी 51, ऐसे ही 14वीं पारी में भी उसने कितना बनाया, 51 रन बनाया। ठीक है, और 15वीं पारी में उसने 96 रन बना दिए। अब 15वीं पारी के अंदर उसने 96 रन बना दिए, तो उसने कितने रन ज़्यादा बना दिए, उसने इससे 45 रन ज़्यादा बना दिए। अब ये 45 रन है, ये इन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वल। तो ये हमारे पास में जो 51 था वो तो रहेगा ही रहेगा, तो 15वीं पारी के अंदर निकालने के लिए 51 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये उसने 45 रन ज़्यादा बना दिए, तो अब उसका औसत बढ़ जाएगा। तो अब टोटल पारी कितनी हो गई, 15, तो ये 45 है, ये 15 भागों के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3, तो ये इसका औसत है वो 51 से 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मतलब अब उसका ओवरऑल जो उसका 51 था 14 पारी तक औसत, अब उसका 15वीं पारी में उसका औसत है वो 3 बढ़ के 54 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो उसकी 21वीं और 22वीं पारी का औसत बताओ कितना होगा। मतलब कि वो 22वीं पारी में कितना रन बनाता है, शतक से 2 रन से चूक जाता है, शतक मतलब 100 रन, 100 में से 2 से चूक जाता है, मतलब वो 28 रन बनाता है। और 98 रन बनाता है, तो ये 98 रन है उसके बढ़ गए, जो उसके पहले 21वीं पारी थी उससे कितने बढ़ गए, औसत 2 बढ़ गए। ठीक है, तो 2 कैसे बढ़ेंगे, हर किसी के अंदर 2-2 बढ़ेगा। तो उसने रन कितनी पारी खेल ली, 22 पारी, तो 22 के अंदर 2-2 बढ़ेगा, तो मतलब कितना बढ़ेगा उसका, 44, मतलब 44 रन उसके बढ़ गए। अब 44 रन किस में से बढ़े, 98 में से, तो माइनस करेंगे तो मतलब 21वीं पारी तक उसका औसत कितना था, 54 रन था, लेकिन 22वीं पारी में उसका औसत कितना हो गया, ये हमारे पास में हो गया 54 प्लस में 44, ये 44 रन उसने ज़्यादा बनाए थे, ये 44 रन। अब ये 44 रन किसके अंदर बांटे जाएंगे, इन 22 पारियों के अंदर बांटे जाएंगे, तो 44/22 आ जाएगा 56। मतलब कि 21वीं पारी में उसका औसत था 54, लेकिन 22वीं पारी में 2 बढ़ के कितना हो गया, 56। ठीक है, तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी 18वीं पारी में 54 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 1.5 कम हो जाता है, तो उसकी 7वीं और 18वीं पारी का औसत हमें फाइंड आउट करना है। देखो 18वीं पारी तक उसका कितना रन बन रहा था, 54 रन बन रहा था, लेकिन फिर वो अगली वाली के अंदर क्या करता है, 54 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 1.5 कम हो जाता है। 1.5 कम हो जाता है, इसका मतलब इससे पहले वो क्या बना रहा था, इससे ज़्यादा रन बना रहा था। ठीक है, तो 18 पारियों के अंदर उसका 1.5 कम हो गया, 15 8 120, तो ये 0 लगेगी, 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाए, 15 एकम 15 भादु 24 और 3 27, मतलब कि उसका 27 रन अब उसने 54 रन बनाए। उससे पहले वाली जो पारी थी 17वीं पारी के अंदर वो कितने रन बना था, इससे 27 ज़्यादा बना रहा था। ठीक है, तो 27 ज़्यादा वो कितने रन बना रहा था, 1 7 और 1 81, मतलब कि वो हर एक पारी के अंदर कितने रन बना रहा था, 81 रन बना रहा था। तो हमें बताना है 7वीं और 18वीं पारी का औसत। तो 18वीं पारी का 81 रन बना रहा था, 18वीं में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में
79 माइनस 5, क्योंकि उसका औसत कितना कम हुआ था, 1.5 कम हुआ था, तो इसमें से 1.5 कम कर देंगे, क्या आ जाएगा 79.5 हमारा राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 48 पारियों का औसत 48 है। ठीक है, मतलब 48 उसने पारी खेल लिया, तो हर किसी के अंदर, एक पहली पारी के अंदर भी उसने 48, दूसरी के अंदर, तीसरी के अंदर, ऐसे 48 पारियों के अंदर 48 रन बनाए उसने। 49वीं पारी के अंदर उसने 97 रन बनाता है, तो उसका 50वीं पारी में कितने रन बनाने की उसका औसत पिछली पारी से 2 रन बढ़ जाता है। मतलब कि उसने कितने रन बनाए कि उसका औसत है जो 2 रन बढ़ जाता है, तो ये हमें बताना है। देखो 48वीं पारी तक उसका कितना था, 48 था, सही चल रहा था, कोई चेंजमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही वो 49वीं पारी के अंदर आता है, वो कितना रन बना देता है, 97 रन बना देता है। ठीक है, 49वीं पारी के अंदर वो 97 रन बना देता है, तो 49वीं पारी के अंदर उसने कितना रन ज़्यादा बना दिया, ये बना दिया हमारे पास में 97 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49। मतलब कि उसने 49वीं पारी के अंदर 49 रन ज़्यादा बना दिए, तो उसका 49वीं पारी के अंदर औसत कितना बढ़ जाएगा, 48 तो था ही हर किसी के अंदर, अब उसने 49 और बढ़ा दिया। अब ये 49 है, 49 पारी खेल चुका, तो हर किसी में बटेगा, औसत है मतलब केक कटेगा तो हर किसी में बटेगा। ठीक है, तो ये मतलब 49वीं पारी के अंदर उसके रन कितने हो गए, औसत उसका 49 हो गए, 48वीं पारी तक कितना था, 48 था। ठीक है, तो बोला गया 50वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत पिछली पारी से 2 रन बढ़ जाए। तो 49 तो उसे बनाने ही बनाने होंगे। ठीक है, 49 तो उसे बनाने ही बनाने होंगे, लेकिन उसे औसत कितना बढ़ाना है, 2 रन बढ़ाना है 50वीं पारी के अंदर। ठीक है, तो 50 पारी तक उसे 2 बढ़ाना है, तो हर किसी के अंदर 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 ये बढ़ाना पड़ेगा उसे। 49 रन तो बनाने ही बनाने हैं 49 तक पहुंचने के लिए, और लेकिन उसे हर किसी को 2 रन बढ़ाने हैं 50वीं पारी के अंदर, मतलब 2 औसत बढ़ाना है। तो 50 × 2 इक्वल टू मतलब एक उसे 50वीं पारी के अंदर 149 रन बनाने पड़ेंगे, ताकि उसका जो औसत 49 से बढ़कर कितना हो जाए, 51 हो जाए, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 9 पारियों तक एक निश्चित स्कोर बनाता है। 10वीं और 11वीं पारी कुल मिलाकर 108 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 12 रन कम हो जाता है। तो 9वीं और 11वीं पारी का औसत हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ये बोल रखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो 9 पारियों तक कोई भी एक निश्चित स्कोर बनाता है, हमें नहीं पता वो कितना स्कोर बनाता है। ठीक है, 9वीं पारी तक वो एक निश्चित स्कोर बनाता है, लेकिन जैसे ही वो 10वीं पारी में आता है, 10वीं और 11वीं पारी के अंदर वो कुल मिलाकर कितना रन बना देता है, वो कुल मिलाकर 108 रन बना देता है। जो 108 रन है उसका औसत 12 कम हो जाता है। अब 12 कम हुआ है, कितनी पारी अब तक वो खेल चुका, 11 पारी खेल चुका। अब हर किसी में से 12 कम हुआ होगा उसका, मतलब औसत कम हुआ है, तो हर पारी में से 12 कम हुआ होगा। ठीक है, तो मतलब उसके रन में कितने कम हुए होंगे, 132 रन कम हुए होंगे। ठीक है, अब तक वो बना कितना रहा है, 108 बना रहा है। अब उसने कितने बनाए, 108, लेकिन उसके 132 रन कम हुए, मतलब इससे पहले वो कितना रन बना रहा था, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारे पास में जगह 0 4, मतलब अब तक वो कितने रन बना रहा था, 2 पारियों के 240 बना रहा था। तो एक पारी के वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 पारी के है, तो एक पारी के कितने हो जाएगा, 120, मतलब कि एक पारी के अंदर वो 120 रन बना रहा था। तो 9वीं पारी के अंदर उसका कितना औसत था, 120 था, लेकिन जैसे ही वो 10वीं के अंदर आया, उसने 10वीं और 11वीं दोनों के अंदर कितना बना दिया, 108 बना दिया। ठीक है, तो उससे उसका 9वीं पारी का औसत है वो 12 रन घट गया। तो 9वीं के अंदर कितना था, 120, तो हमारे पास में 10वीं और 11वीं के अंदर कितना हो जाएगा, इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो याद जाएगा 108। तो 108 रन उसने बनाए थे। ठीक है, औसत में। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 11वीं पारी का औसत दे रखा है 60 है, मतलब 11वीं पारी तक उसने हर एक पारी के अंदर 60 रन बनाए, तो उसका औसत कितना आ गया, 60। यदि वह अगली पारी में 0 रन बनाता है, 0 रन पे ही आउट हो जाता है, तो उसका नया औसत क्या होगा। ठीक है, मतलब देखो 11 पारी तक उसने हर किसी के अंदर कितने रन बनाए, 60, लेकिन जैसे ही वो 12वीं पारी के अंदर आया, उसने 0 रन बना दिए, तो उसका औसत क्या होगा। अब जो ये 60 है, ये 11 पारी का औसत नया होकर कितने का हो जाएगा, 12 पारी का औसत हो जाएगा, मतलब 5। अब उसका 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा औसत, जो उसका पहले वाला औसत था। तो 60 में से 5 घटाएंगे तो उसका नया औसत 55 हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी 11 पारियों का औसत
औसत 60 है। यदि उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम पारी को हटा दिया जाए, मतलब जिस उस पारी में उसने मैक्सिमम रन लिया था और जिसमें उसने मिनिमम रन लिया था, तो उसका औसत कितना हो जाता है? 50 हो जाता है, मतलब 10 कम हो जाता है 60 से। ठीक है। यदि मैक्सिमम एंड मिनिमम पारी का डिफरेंस दे रखा है 150 है, तो अधिकतम और कम पारी कितने की है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। देखो 11 पारियों का औसत कितना हो गया? 60 हो गया, तो इनका सम कितना होगा? इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 660 रुपये, 660। अब उसकी 2 पारी हमने निकाल दी, तो कितनी पारी बच गई? 9, और इनका औसत कितना है? 50 है, तो इसका सम निकालेंगे, 9 5 45, 450 हो गए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा? जो 2 पारी बच गई वो 10वीं और 11वीं, इन दोनों का सम कितना आएगा हमारे पास में? ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 210 आएगा इन दोनों का सम। और इन दोनों का सम कितना दे रखा हमने? मान लिया x और y है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे पास में? इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 150 का डिफरेंस दे रखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 150। अब x y दोनों सेम है, तो एक बार जोड़ के इनका हाफ कर देंगे, एक बार माइनस करके इनका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू जोड़ के हाफ कर देंगे, तो 200, 300, 350, 360, 360 का आधा 180, मतलब हाईएस्ट रन उसके कितने थे? 180, और लोवेस्ट इसमें से माइनस कर देंगे 50 और 60, तो यह आ जाएगा 60/2 30, मतलब लोवेस्ट उसके रन कितने थे? 30 थे। तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे राइट आंसर। नेक्स्ट, एक गेंदबाज अपनी गेंद फेंकने का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। ठीक है, उसका विकेट का प्रति विकेट के अंदर उसका औसत है 12.4। अगले मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसका औसत 0.4 घट जाता है। तो बताओ उसका अंतिम मैच कुल कितने विकेट के लिए था? ठीक है, मतलब उसने कितने विकेट के लिए था उसका पूरा मैच। देखो बोल रखा है वो एक क्रिकेट मैच का औसत है उस खिलाड़ी का 12.4 था। ठीक है, अगली के अंदर उसने 26 रन लेके 5 विकेट लिए। ठीक है, तो उसका औसत कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 दूनी 10, मतलब कि 5.2 हो जाएगा। ये एलिगेशन से हो जाएगा। तो उसका औसत है वो कितना घट जाता है? 0.4 घट जाता है। तो ये कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। जो उसका पहले 12.4 था, अब वो कितना घट गया? 0.4 घट गया, तो 12 हो गया। तो एक से वैल्यू क्या है? बड़ी, और एक से छोटी है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यहाँ पे क्या आएगी? संख्या आएगी जो उसने विकेट ली है उनका। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.4, और इन दोनों का कितना आ जाएगा? 6.8। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28। ये आ गया हमारे पास में टोटल 1 और 7, मतलब उसने टोटल रन कितने लिए हैं? 18 विकेट लिए हैं। और यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। उसने 26 रन के अंदर कितनी विकेट ली थी? 5 ली थी ना यहाँ पे। तो एक की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 18 की कितनी हो जाएगी? 18 5 90, मतलब उसने टोटल कितनी विकेट ली थी? 90 विकेट ली थी। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ओके।